नमस्कार बच्चों। सौहार्द प्रकृति शुभा पाठ के इस अंक में आपका स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि जानवरों के बीच में, वन्य के जानवरों के बीच में इस बात की होड़ लगी हुई है कि कौन इस वन का राजा बनेगा। सब अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं, सब अपने अपना गुणों की व्याख्या करते हैं और इस प्रकार ये एक विवाद का विषय हो जाता है कि कौन राजा बने। तो इस बीच में बाघ और चीते का प्रवेश होता है और वो कहते हैं कि वास्तव में उन दोनों में से कोई एक ही इसका सही अधिकारी हो सकता है राजा का। उसके आगे की कहानी। बका सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयन। सर्वथा माने बिल्कुल, सम्यक माने सही, उक्तम माने कहा है, सिंह महोदय ने। सिंह इसके पहले कहता है कि जब सबसे सर्वशक्तिमान मैं इसके योग्य इन लोगों के द्वारा नहीं माना जाता, क्योंकि इनका ये मानना है कि जो रक्षक होता है वही राजा होना चाहिए, भक्षक नहीं। तो तुम भी तो भक्षक ही हो, तुम भी मांसाहारी हो, तो तुम कैसे इसके पात्र हो सकते हो। तो बक कहता है, बगुला इस सर्वदा सम्यक उत्तम सिंह महोदयन। बिल्कुल सही कहा है सिंह महोदय ने। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम। वस्तुतः एव वास्तव में सिंह ने बहुकाल पर्यंतम माने दीर्घ अवधि तक शासन किया है। वास्तव में सिंह ने बहुत दीर्घ काल तक शासन किया है। परम अधुना तो कोअपि पक्षी एव राजा इति निश्चितव्यम। परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजा बने, ऐसा निश्चय करना चाहिए। अत्र तु संशिति लेश मात्रस्यपि अवकाशः नास्ति। अत्र तु यहाँ तो संशिति, संशय या शक की लेश मात्र भी मतलब ज़रा से भी अवकाश एवं नास्ति, गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ तो इस बात पे लेश मात्र भी या ज़रा सी भी शंका की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्थान नहीं है। सर्व पक्षिणः, सब पक्षी कहते हैं जोर से आम आम, हाँ हाँ। कश्चित खगा एव वन राजा भविष्यति, कोई पक्षी ही वन का राजा बनेगा। परम कश्चिदपि खग आत्मानं विना, परम कश्चिदपि खग, परंतु कोई भी पक्षी आत्मानं विना, अपने बिना, न मन्यम कस्मै कमपि अस्मै पदाय योग्यम। परंतु कोई भी पक्षी अपने आप के बिना, अपने बिना, कमपि अस्मै माने और किसी को, अन्यम पदाय योग्यम चिंत्यति न चिंत्यति, परंतु कोई भी पक्षी अपने बिना अन्य किसी को इस पद के लिए योग्य नहीं समझता। परंतु कोई भी पक्षी अपने बिना अन्य किसी को इस पद के योग्य नहीं समझता। तर्हि कथम निर्णय भवेत्, तर्हि माने तब, कथम निर्णय भवेत् कैसे निर्णय हो, कैसे निश्चय हो। तदा तैः सर्वैः गहन निद्रायाम निश्चिंततम, तब उन सभी ने गहरी नींद में निश्चिंत स्वपंतम सो रहे, उल्लूकम वीक्ष्य, उल्लू को देखकर विचारितम सोचा। यत एषः आत्मश्लाघहीनः, यह आत्म प्रशंसा से रहित अर्थात आत्म प्रशंसा न करने वाले, पद निर्लिप्त, पद की लालसा न करने वाले, उल्लू एव अस्माकम राजा भविष्य, ही हमारा राजा बनेगा। तै सर्वे, फिर से देखिए, तर्हि कथम निर्णय भवेत्, तब निर्णय कैसे हो। तदा तै सर्वे, तब उन सब ने, गहन निद्रायाम निश्चिंतम स्वपंतम, गहरी नींद में निश्चित होकर सो रहे, उल्लूकम वीक्ष, उल्लू को देखकर विचारितम विचार किया। यत एषः आत्मश्लाघहीन, यह आत्म प्रशंसा न करने वाले, पद निर्लिप्त, पद से पद की लालसा से मुक्त रहने वाले, उल्लू ही हमारा राजा बनेगा। परस्परम आदिश्यन्ति च, और एक दूसरे को आदेश देते हैं। च तदा आन्यन्ताम नृपाभिषेक संबंधिन संभारा इति, तब आपस में आदेश देते हैं कि तब
नियंताम माने लाइए, आनियंताम नृप अभिषेक संबंधी ना, राजा के अभिषेक से संबंधित, राज्याभिषेक से संबंधित संभारा सामान। तब आपस में आदेश देते हैं कि राजा के आज अभिषेक से संबंधित सामान ले आइए। सर्वे पक्षिणः सज्जाए गंतुम इच्छन्ति, सर्वे पक्षिणः समस्त पक्षी सज्जाए तैयार होने के लिए गंतुम इच्छन्ति जाना चाहते हैं, पर सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। तरही अनायास एव तभी अचानक ही काका कौआ अट्टहास पूर्णेन माने जोर से हंसते हुए स्वरेन सर्वथा अयुक्तम एतत्, सर्वथा माने बिल्कुल, अयुक्तम माने अनुचित है, एतत् माने यह बिल्कुल अनुचित है। यत् की मोर मयूर हंस कोकिला, मोर हंस कोयल चक्रवाक चकवा शुक तोता सारस आदिषु, सारस आदि पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु, प्रधान पक्षियों के विद्यमान रहते हुए, दिवांधस्य अस्य दिन में अंधे रहने वाले, इस कराल वक्त्रस्य, इस भयानक, वक्त का अर्थ होता है मुख, इस कराल मतलब भयानक, भयानक मुख वाले, अस्य अभिषेकार्थम इसका अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा सब तैयार हैं। सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह सर्वथा अनुचित है, यह बिल्कुल अनुचित है। यत् यानी कि मोर हंस कोयल चकवा तोता सारस आदि प्रधान पक्षियों के विद्यमान रहते हुए, दिन में अंधे रहने वाले, भयानक मुख वाले, इसका अभिषेक करने के लिए तैयार हो। पूर्णम दिनम यावत निर्द्रायमाण, पूरे दिन भर नींद में रहने वाले, ऐसा कथम अस्मान रक्षिष्यति, यह कैसे हम सबकी रक्षा करेगा। दिन भर नींद में रहने वाला यह कैसे हम सबकी रक्षा करेगा। वस्तुतः तू, वास्तव में तो, स्वभाव रौद्र अति उग्रम, स्वभाव रौद्रम मैंने स्वभाव से रौद्र रूप वाले, स्वभाव से रौद्र रूप वाले, अति उग्रम बहुत अधिक क्रोध करने वाले। स्वभाव से, रौद्र का अर्थ होता है भयानक, तो स्वभाव से भयानक, अत्यधिक, अति उग्रम बहुत अधिक क्रोधी, क्रूरम क्रूर स्वभाव का, प्रियवादिनम क्रूरम अप्रियवादिनम क्रूर अप्रिय बोलने वाला, स्वभाव से भयानक, अत्यंत क्रोधी, क्रूर तथा अप्रिय बोलने वाला, उल्लूकम उल्लू को नृपतिम कृत्वा राजा बनाकर, कानु सिद्धिर भविष्यति क्या लाभ होगा। सिद्धि का अर्थ होता है फल मिलेगा, कानु सिद्धि भविष्यति क्या, यहाँ से तात्पर्य है इससे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा। फिर से देखिए श्लोक, स्वभाव से भयानक, अत्यंत क्रोधी, क्रूर तथा अप्रिय बोलने वाले, उल्लू को राजा बनाकर क्या लाभ प्राप्त होगा, क्या फायदा मिलेगा। तथा प्रविशति प्रकृति माता, तब प्रकृति माता प्रवेश करती है। आइए यहाँ तक की व्याख्या को फिर से देख लें। हमने शुरू किया था यहाँ से बकह बगुला, सर्वथा, सर्वथा अव्यय है, सम्यक उक्तम, यहाँ पे सम्यक का क है, क के साथ स्वर मिलके क का तृतीय वर्ण ग हो गया। सम्यक उक्तम, ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा। सिंह महोदयन, सिंह महोदय के द्वारा, वस्तुतः का अर्थ होता है वास्तव में, सिंहन एव सिंह के द्वारा ही, बहुकाल पर्यंतम माने दीर्घ अवधि तक, बहुकाल दीर्घ अवधि पर्यंतम माने तक, शासनम कृतम शासन किया है। वास्तव में सिंह ने ही बहुत समय तक शासन किया है। परम अधुना तो, परंतु अब तो, को अपि पक्षी एव कोई पक्षी ही राजा, इति निश्चेतव्यम राजा बने ऐसा निश्चय करना चाहिए। अत्र तु यहाँ तो संशिति लेशस्यपि, संशय का जरा सा भी, लेश मात्र भी, अवकाश एव नास्ति कोई स्थान ही नहीं है।
यहाँ तो संदेह का जरा सा भी स्थान नहीं है। संशिति लेस का अर्थ होता है थोड़ा सा भी, है ना, अल्प मात्र भी। अवकाशा नास्ति माने कोई स्थान नहीं है या कोई गुंजाइश नहीं है। सर्व पक्षियों उच्च ही जोर से आम आम, आम का अर्थ होता है हाँ हाँ हाँ। कश्चित, कश्चित ये सत्व संधि है, कह के साथ चित्त मिलकर बना है कश्चित। खगा एवं पक्षी ही वन राजा भविष्यति, वन का राजा बनेगा। परम कश्चित अभी खगा आत्मानम विना, आत्मन का द्वितीय पद है आत्मानम, आत्मा आत्मानव आत्मानः, आत्मानम आत्मानव आत्मना। तो आत्मानम विना, विना के साथ द्वितीय का प्रयोग होता है, इसलिए आत्मानम हुआ है अपने बिना। न अन्यम कमपि, और किसी को भी। अस्मय पदाय, इस पद के लिए, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, इस पद के लिए पदाय चतुर्थी का एक वचन है, इसलिए सर्वनाम भी यहाँ पे चतुर्थी का एक वचन अस्मय हुआ है। तो अस्मय पदाय इस पद के योग्य चिंतयति तर्हि कथम निर्णय भवेत्, परंतु कोई भी अपने आप को इस, अपने आप के अलावा और किसी को इस पद के योग्य नहीं समझता, तब कैसे निर्णय होगा। तदा तय सर्वे, तब उन सब ने गहन निद्रायाम, गहरी नींद में, निश्चितम स्वपंतम, निश्चित होकर सो रहे। उल्लुकम, उल्लुकम यहाँ पे विशेष्य है, और निश्चिंतम और स्वपंतम ये दोनों विशेषण है। कैसा उल्लू, निश्चिंत उल्लू, और कैसा उल्लू, सो रहा उल्लू, अर्थात निश्चिंत होकर सो रहे। उल्लू को वीक्ष, वीक्ष में ल्यप प्रत्यय है, ईक्ष धातु के साथ वी उपसर्ग और ल्यप प्रत्यय मिलकर बना है वीक्ष मैंने देखकर। विचारितम, विचार किया। यत एष, यत का त के साथ एष का ए मिलकर यदेश हुआ। जशत्व संधि कि यह आत्मश्लाघहीना, श्लाघ का होता है प्रशंसा, अपनी प्रशंसा न करने वाले, पद निर्लिप्त, पद की लालसा न करने वाले, उल्लू को उल्लू ही अस्माकम राजा भविष्यति, हमारा राजा बनेगा। परस्पर आदिश्यन्ति च, और आपस में आदेश करते हैं। आनियंताम नृपाभिषेक संबंधी न संभार, राजा के अभिषेक से संबंधित वस्तुएं ले आओ। सर्वे पक्षिणः सज्जाय गंतुमिच्छन्ति, समस्त पक्षी, सज्जा का अर्थ होता है तैयारी, तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। तभी अनायास एव, तभी अचानक ही। अब यहाँ पे कौवे की एंट्री होती है। अट्टहास पूर्ण स्वर, जोर से हंसकर। सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह तो बिल्कुल अयुक्त का अर्थ होता है अनुचित, यह तो बिल्कुल अनुचित है। यहाँ यन मयूर है, वास्तव में यत मयूर, क्योंकि त के साथ, प्रथम वर्ण के साथ यदि कोई भी पंचम वर्ण मिलता है तो त वर्ग का, उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। त के साथ चूंकि पंचम वर्ण म मिल रहा है, इसीलिए त का पंचम वर्ण न हो गया है, तो बना है त थ द ध न। तो ये वास्तव में यत मयूर की मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस आदि पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु, माने प्रधान पक्षियों के विद्यमान रहते हुए, दिवावंधस्य अस्य, दिन में अंधे रहने वाले इस, कराल वक्त्रस्य, भयानक मुख वाले का, अभिषेकार्थम, अभिषेक के लिए सब तैयार हैं। यह तो बिल्कुल निश्चित है कि ये प्रधान पक्षी मुख्य रूप से जिनका नाम आता है, चाहे मोर हो, कोयल हो, चकवा हो, शुक हो, ये अपना नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इसको ऑब्जेक्शन है कि इन मुख्य पक्षियों के रहते हुए इस भयानक मुख वाले, दिन में सोते रहने वाले को राजा बनाएं आप, कि राजा बनाने के सब तैयार हों। पूर्णम दिन यावत निद्रायमाण, पूरे दिन भर नींद में रहने वाला, पूरे दिन भर नींद में रहने वाला। निद्रायमान यहाँ पे सानस प्रत्यय है, निद्रा के साथ सानस मिलकर बना है निद्रायमान। कथम अस्मान रक्षिष्यति, कैसे हम सबकी रक्षा करेगा। वस्तुतः, वास्तव में, स्वभाव रौद्रम, स्वभाव से भयानक, अति उग्रम, बहुत अधिक क्रोध करने वाला, क्रूरम, क्रूर, अप्रियवादनम, अप्रिय बोलने वाला, उल्लूकम, उल्लू को नृपतिम कृत्वा, राजा बनाकर, कानु सिद्धिर भविष्यति, क्या लाभ होगा। तथा प्रविशति प्रकृति माता, तब प्रकृति माता प्रवेश करती है। तो यहाँ तक पाठ की व्याख्या और उसका अनुवाद आप लोगों के समझ में आ गया है, ऐसा मेरा मानना है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके
आगे के भाग के साथ। नमस्कार।